हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। एयरफोर्स स्कूल से टीचर वैकेंसी का नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें किसी भी राज्य के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज की अगर हम बात करें तो 21 से लेकर 55 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, जिसमें वुमेन कैंडिडेट को आयु सीमा में छूट रहने वाली है। इसमें जो है किस किस पोस्ट पर वैकेंसी आई है, तो प्रिंसिपल, PGT, TGT, PRT और NTT के लिए वैकेंसी है। तो जो भी आपने टीचिंग लाइन में डिप्लोमा डिग्री किया है सभी आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल रेगुलर बेस पर वैकेंसी आई है। पे स्केल आप लोगों को थंबनेल में दिखाई दे ही रहा है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ें चेक करेंगे। यहाँ पर देखें, पहले तो वैकेंसी जो है वो बिल्कुल रेगुलर है, परमानेंट वैकेंसी है, तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। आप अपना जो है इसमें सब्जेक्ट देखिएगा। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए इन्होंने पे स्केल यहाँ पर जो दी है, PGT के लिए TGT, PRT, NTT टीचर। इसके अलावा ऑफिस सुपरिटेंडेंट का भी पद है, अकाउंट असिस्टेंट, क्लर्क, लैब अटेंडेंट एंड हेल्पर। तो इनकी जो है सैलरी कितनी बनेगी ये भी चीज़ इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। जैसे प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 56,000 जो है ये सैलरी रहेगी। PGT के लिए 35,000 ये बेसिक पे है, और TGT के लिए 33,000 है। यानी इसके अलावा भी जो है आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट मिल सकता है। ये बेसिक पे इन्होंने दी है। PRT के लिए 28,500 सैलरी है, NTT के लिए 18,000, स्पेशल एजुकेटर के लिए 33,000 है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए 25,000 है, अकाउंट असिस्टेंट के लिए 18,500 है। उसके बाद जो है क्लर्क की पोस्ट है, लैब असिस्टेंट के लिए 14,000 है, हेल्पर के लिए 13,000। ये जितनी भी वैकेंसी है ये सब परमानेंट है। इसमें जो है पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर की एक वैकेंसी है, और जिनको समय के अकॉर्डिंग, उनके काम के अकॉर्डिंग जितने घंटे देंगे उसी के अकॉर्डिंग उनको पे किया जाएगा। ठीक है, तो अब जो है नंबर ऑफ वैकेंसी ये भी अलग से दे दिया है। अब जो है इसमें सब्जेक्ट देखें आप, कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है। तो जो प्रिंसिपल की एक वैकेंसी है, हेडमिस्ट्रेस, जिसमें केवल फीमेल कैंडिडेट एक पोस्ट है प्राइमरी विंग के लिए। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में जो है पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। उसके बाद जो है कॉमर्स है, फिजिकल एजुकेशन है। ये जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए सब्जेक्ट हैं। तो आप अपना सब्जेक्ट देख लें, सब में एक एक वैकेंसी आई हुई है। TGT में SST, साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, म्यूज़िक, SUPW है, और लाइब्रेरियन, फिजिकल एजुकेशन है। PRT में वैकेंसी कितनी है, टोटल 9 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर जो है TGT में भी जो है 2-2 वैकेंसी हिंदी और इंग्लिश विषय में आई हुई है। PRT में तो देखिए 9 वैकेंसी हैं, और PRT में जो सब्जेक्ट रहते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS। NTT में जो है 4 वैकेंसी हैं, और उसके बाद जो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पद है, 1 वैकेंसी, अकाउंट असिस्टेंट में भी 1 है, क्लर्क की भी 2 पोस्ट है। अभी जो है क्वालिफिकेशन हम देखेंगे। लैब अटेंडेंट फिजिक्स में 1 है, केमिस्ट्री में 1, बायोलॉजी में 1, कंप्यूटर में 1। हेल्पर में फीमेल में 7 और मेल में 9 वैकेंसी है, तो कुल 16 वैकेंसी इसमें आई हुई है। स्पेशल एजुकेटर कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर है, बाकी ऊपर सभी परमानेंट थी। ठीक है, तो इसमें जो है 1 वैकेंसी है, ये अलग से यहाँ पर दे दिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, ये सब रेगुलर बेस पर है। तो टोटल 64 जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज जारी की गई हैं। अब देख लेते हैं, ये दोबारा से इन्होंने दे दिया, ये हमने चेक कर लिया पूरा। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे अब। चलिए अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं। तो एक जो प्रिंसिपल की पोस्ट होती है इसमें कम से कम 2 या 3 साल का अनुभव मांगते हैं। बाकी किसी पोस्ट के लिए तो नहीं चाहिए, बिना CTET टेट के भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जो है क्वालिफिकेशन 50% मार्क्स के साथ में आपने मास्टर डिग्री की हो, और साथ में जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री यानी B.Ed चाहिए। 2 साल का जो है आपका PGT की पोस्ट पर आपने कहीं पढ़ाया हो 11th-12th क्लास को। उम्र सीमा ये प्रिंसिपल के लिए 35 से लेकर 50 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन इसमें कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आपने CTET एस्टेट क्वालिफाई कर रखा है तो आपको जो है सिलेक्शन के टाइम पर जो है एडिशनल वेटेज मिलेगा।
पीजीटी के लिए पहले तो इन्होंने ऊपर जो है कोड दिए हुए हैं, सब्जेक्ट कोड। ये सब्जेक्ट कोड जो है आपको देख लेने हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे पीजीटी में। तो जैसे 42 फिजिक्स सब्जेक्ट का है, ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सब्जेक्ट कोड जो है लिखना पड़ेगा। अब पीजीटी के लिए क्या मांग रहे हैं, तो एक तो मास्टर डिग्री आपकी 50% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए, ठीक है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो मास्टर डिग्री और साथ में नीचे देखेंगे बीएड। उम्र सीमा 21 से लेकर 50 वर्ष इसमें रखी गई है पीजीटी के लिए। और वुमेन कैंडिडेट, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट को जो है आयु सीमा में 5 साल की छूट है। इसका मतलब क्या है कि 55 वर्ष तक की महिला कैंडिडेट और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो ये तो हमने बाकी सब्जेक्ट देखे। कंप्यूटर में जो है आप देखें ऑप्शन रहते हैं बीई, बीटेक, कंप्यूटर साइंस या आईटी, मतलब कोई भी डिग्री डिप्लोमा आपने कंप्यूटर में किया है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर आने लगा है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर में है और आप किसी भी विषय से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास है तो आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी के लिए हमने देख लिया। अब देख लेते हैं टीजीटी के लिए। तो टीजीटी के लिए जो है मास्टर डिग्री हो आप सब्जेक्ट में या बैचलर डिग्री, जिन भी विषय में वैकेंसी आई है तो उसमें आपने जो है मास्टर डिग्री की हो या फिर आप स्नातक हैं 50% मार्क्स के साथ में। टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, आपने जो है डिग्री लेवल पर ये सब्जेक्ट पढ़ा होना भी चाहिए। टीजीटी सोशल साइंस के लिए 2 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो आपने पढ़ा हो, बाकी दूसरा इनमें से कोई भी हो सकता है। टीजीटी मैथ्स के लिए भी यही है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स, इनमें से एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो और एक मैथ जो है होगा ही। ऐसे ही टीजीटी साइंस के लिए है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बॉटनी, जूलॉजी, एनी 3 सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीड। इसमें लिखा है कि इनमें से 3 विषय आपने स्नातक में पढ़े होने चाहिए। टीजीटी गेम्स, ड्राइंग, हाँ, बैचलर डिग्री हो आप यानी बीएड आपने किया हो, 21 से 50 ईयर है। टीजीटी के लिए भी वुमेन कैंडिडेट को, फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट को 5 ईयर की छूट है। और भी देख लेते हैं और क्या कहा गया है। सी टेट या एस टेट जो है कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आपको बाद में जो है इसका बेनिफिट मिलेगा सिलेक्शन के समय में। पीआरटी के लिए देखें क्या ज़रूरी है क्वालिफिकेशन, 50% मार्क्स के साथ में 12th आपने की हो, 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए। जिस भी राज्य में आप रहते हैं, जिस भी नाम से जाना जाता है, अप्लाई कर सकते हैं। बीएलएड 50% मार्क्स के साथ में। स्पेशल एजुकेटर वाले भी जो अप्लाई कर सकते हैं 12th 50% मार्क्स के साथ में। और अब देखें यहाँ पर कि इन्होंने जो है प्राइमरी के लिए बीएड वालों को भी एलिजिबल किया है। सामान्य बीएड आपने कर रखा है, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ में है तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बाद में जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो है आपको कर लेना है, ठीक है। इसमें उम्र सीमा प्राइमरी के लिए 21 से 50 ईयर और वुमेन कैंडिडेट को 5 साल की छूट है। एनटीटी के लिए देखें, एनटीटी नर्सरी ट्रेंड टीचर के लिए 12th के साथ में जो है आपने एनटीटी डिप्लोमा नर्सरी या मोंटेसरी प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो भी आपने कर रखा हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन की पोस्ट है तो 1 साल का डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में, उम्र सीमा इसमें 25 से 50 है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे 5 साल की छूट जो है वुमेन कैंडिडेट को, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट को रहेगी। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी थी तो किन की थी वो, ताइक्वांडो, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन एंड मार्चिंग बैंड, ठीक है। अभी जो है इसमें ज़रूरी क्या है क्वालिफिकेशन, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, डिप्लोमा आपके पास हो, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें 25 से लेकर 40 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए तो इसमें 5 साल का अनुभव ऑफिस वर्क का मांग रहे हैं स्नातक के साथ में, 25 से 50 वर्ष इसमें उम्र सीमा रहेगी। उसके बाद लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर की, तो इसमें 12th साइंस से आपने की हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो
है ना। और 12th अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है, आर्ट्स कॉमर्स से, तो ये कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कंप्यूटर फील्ड के लिए। 21 से 50 ईयर तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो सभी की मैंने जो है बता दी है, आप देख लें। अकाउंट असिस्टेंट की जो पोस्ट है तो इसमें बीकॉम वाले आवेदन करेंगे, और बीकॉम फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद नॉलेज ऑफ अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग। 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। MS ऑफिस आपको नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की ज़रूरी है। 25 से 50 ईयर इसमें उम्र सीमा है। क्लर्क के लिए जो है ग्रेजुएशन, ठीक है। कितने परसेंटेज ऐसा नहीं लिखा है। 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड हो। एक जो हेल्पर की देख रहे हैं, हेल्पर में कई वैकेंसी थी, आया, पियन, गार्डनर, स्वीपर। क्वालिफिकेशन इसमें कुछ भी नहीं मांगते हैं। नो एजुकेशन। इसमें जो है एज लिमिट 21 से लेकर 40 ईयर। स्पेशल एजुकेटर के लिए ग्रेजुएशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन के साथ में, या बीएड जनरल भी किया तो 1 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में, या 2 साल का। और बहुत सारे जो है इसमें ऑप्शन है वो आप देखें, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्वालिफिकेशन, पे स्केल, एज, सारी चीज़ें जो है समझा दी हैं, बता दी हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप लोगों को PDF फाइल को पूरा पढ़ना है। लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा। अब जो है यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है किस तरीके से जो आप आवेदन करेंगे। तो लास्ट डेट आप देख लें, 26 फरवरी 2025 है लास्ट डेट, ठीक है। और आप लोगों को जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट करना है एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा ये आपको बताया जाएगा। ये एड्रेस है, पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ एड्रेस क्या है, वैकेंसी जो है कहाँ से है। तो यहाँ पर जो है एयरफोर्स स्कूल बागडोगरा, पोस्ट बागडोगरा, एयरपोर्ट डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की वैकेंसी है, पश्चिमी बंगाल की वैकेंसी है। पिन कोड है इसमें 734421, ठीक है। तो ये पश्चिमी बंगाल से वैकेंसी आई है। पूरा एड्रेस जो है यहीं पर है। ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने देखा कि केवल बागडोगरा लिखा हुआ था। तो यहाँ पर जो है 26 फरवरी 2025 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। आपके जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी उसमें लगानी है, ठीक है। इसमें कोई भी फ़ीस देख लेते हैं, फ़ीस तो नहीं दिखी, हाँ फ़ीस नहीं लग रही है, नो फ़ीस, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं। तो जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएँ, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं एयरफोर्स स्कूल बागडोगरा, नहीं तो आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा ही दिया जाएगा। अब जो है जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे ये पेज आपके सामने होगा। यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर रेगुलर, कॉन्ट्रैक्चुअल, पार्ट टाइम। तो वैकेंसी जो है पार्ट टाइम केवल एक ही पोस्ट की थी हेल्पर की, बाकी तो सब परमानेंट ही है, रेगुलर बेस पर ही आई है, ठीक है। इसमें इन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी है कि रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू रहेगा, और ये 20 मार्च 2025 को होगा 8:30 बजे। और बाकी जो है क्वालिफ़िकेशन, एज, सैलरी, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। इसने लिखा है कि प्लीज़ विजिट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सेक्शन अंडर न्यूज़ एंड अपडेट सेक्शन फॉर डिटेल ऑफ पोस्ट, मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल, एज लिमिट एंड अदर डिटेल प्रिस्क्राइब। ये हम देख चुके हैं, ठीक है। लास्ट डेट जो है 26 फरवरी 2025 है। अब इसको क्रॉस कर देंगे और एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ से मिल जाएगा। आप राइट साइड में जो देखेंगे यहाँ पर नीचे न्यूज़ एंड अपडेट है, तो यहाँ पर देखें अलग से PDF फाइल बनी है सबकी, क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। मैंने आप लोगों को बता दी है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर आप जो है क्लिक कर लेंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट निकालना है, अच्छे से जो है फिल कर लेना है, ठीक है। ये इस तरीके से जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। तो ये परमानेंट वैकेंसी थी। डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा ही दी है, और PDF फाइल आप पूरी फिर भी पढ़ेंगे अगर आप आवेदन करने के इच्छुक हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।